हेलो दोस्तों मेरा नाम है शैलेश कुमार और आपका डिप्लोमा डिफ़ॉल्टर बॉयज़ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन को हमारी यूट्यूब चैनल पे पार्ट बाय पार्ट हम रोज़ डेली अपलोड करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और हाँ दोस्तों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और जो ना समझ में आए आप इसको कमेंट करके पूछिए और लाइक डिसलाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारे जो प्रोत्साहन में वृद्धि होगी। ठीक दोस्तों, आपके साथ की हमको ज़रूरत है। ओके, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक कॉलेज है जिसमें 9/6 का है और इसमें व्याख्यात कक्ष 4/4 और शौचालय 2/4 और सीलिंग, जो हमारा सीलिंग की ऊंचाई है वो हमारा कितना है, 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। रुक जाइए 1 मिनट, हम इसको थोड़ा पेन के माध्यम से बताते हैं। जो हमारा सीलिंग का ऊंचाई है वो कितना है, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। बात करते हैं इसमें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एक कलीय सप्लाई दी जा रही है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि तार की जो स्थापन सामग्री की हमको गणना करना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। एक कॉलेज है, व्याख्यान में 9/6 और व्याख्यात कक्ष 4/4, शौचालय 2/4, सीलिंग की ऊंचाई 5 मीटर है और जो हमारा वोल्टेज है 230 वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज एक कली सप्लाई दी जा रही है। तो हमको वाहक नली, तार का स्थापन एवं सामग्री की गणना करनी है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं इसका जो लेआउट है, हम आगे जब सॉल्व किए हैं तो उसमें दिखाया गया है। अब देखो, इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने से पहले क्या होता है कि उसमें रूल होते हैं कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे पूर्वानुमान। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान में क्या होता है, पूर्वानुमान क्या होता है कि ये इंटरनल वायरिंग में कुछ नियम दिए जाते हैं, उसी को उसमें इसमें लिखना होता है। ठीक, ये होता है हमारा पूर्वानुमान। देखिए पूर्वानुमान क्या है, हम उसको बताते हैं। पूर्वानुमान में क्या है कि जो क्षैतिज रन की ऊंचाई है वो हमारी 3.5 मीटर होगी। जो वितरण बोर्ड होगा वो हमारा फर्श से 1.5 मीटर की दूरी पे होगा। 1.5 मीटर करिए या 1.25 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो हमारा स्विच बोर्ड होगा वो फर्श से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थापित होगा। जो दीवार की मोटाई है, हम दीवार की मोटाई को नगण्य मान लेते हैं। बल्ब जो होगा क्षैतिज रन पर स्थापित करेंगे। ट्यूबलाइट जो होगा क्षैतिज रन से 0.5 मीटर के नीचे, हाँ, बल्ब को हम क्षैतिज रन पे संयोजित कर सकते हैं। ठीक, और जो हमारा ट्यूबलाइट होगा वो ट्यूबलाइट हम क्षैतिज रन से 0.5 मीटर नीचे उसको संयोजित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और दरवाजे से जो हमारा स्विच बोर्ड की जो दूरी होगी वो 0.5 मीटर दूरी पर हम उसको स्विच बोर्ड को स्थापित करेंगे। ठीक, अब हमारा जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है हमको भार की गणना करनी है। क्या है, भार का, अरे 1 मिनट, हमको भार की गणना करनी है। ये पेन वाला माध्यम थोड़ा दिक्कत करता है। देखिए, अब हमको क्या करना है, भार की गणना करनी है। भार की गणना करने के लिए टेबल बनानी पड़ती है। टेबल में क्या है कि ये टेबल में है हमारा भार की गणना के लिए क्रम संख्या आप लिखिए। विद्युत बिंदु कितने हैं, मतलब कि एक चीज़, हाँ एक चीज़ तो हम बताना ही भूले जा रहे हैं कि जो हमारा लाइट फ़ैन होता है उसके लिए अलग टेबल बनानी पड़ेगी। और जो हमारा पावर सर्किट होगा, जो 15 एम्पियर और जो एग्जॉस्ट फैन होता है, इन सब चीज़ों के लिए अलग सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक, अच्छा, इस सारणी से क्या होगा कि हमको ये पता चलेगा कि कितने वायर जाएंगे, कितने एम्पियर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा, कितने मार्गीय लगेगा और मेन स्विच कितने एम्पियर का लगेगा। इससे हमको भार की गणना करने से पता चल जाएगा। तो भार की गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रम संख्या आप लिखिए, कितने मतलब कि कितने इक्विपमेंट लगे हैं। फिर विद्युत बिंदु में हमारा ट्यूबलाइट है, फैन है, 5 एम्पियर का सॉकेट है। अब उसकी पावर रेट आप लिख लीजिए कि जो हमारा ट्यूबलाइट है कितने वाट का है, फ़ैन कितने वाट का है, 5 एम्पियर का सॉकेट कितने वाट का है। ठीक, फिर आप संख्या लिख लीजिए कि जो हमारा ट्यूबलाइट है कितना लगाना है, और हमारा जो फ़ैन है वो कितना लगाना है, 5 एम्पियर का सॉकेट है वो कितना लगाना है। उसको लगाने के बाद आप क्या करिए, आप, अरे यार एक दिक्कत ये हो जाती है कि ये, ठीक, अब देखिए
अब जो हमारा ट्यूबलाइट है 40 वाट का, हमको लगाना कितना है, 9 लगाना है। तो इससे अब इससे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, इससे और इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब फिर जो हमारा जितना टोटल पॉइंट 9 6 15, 15 1 16, 16 हमारा पॉइंट हो जाएगा। और हमारा वाट जितना आएगा 0 0 0 6 6 12 कई 2 1 हाथ से 3 3 6 1 3 3 6 1 7 1 8, 800 वाट हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा 16 पॉइंट और 800 वाट। चूँकि हम जानते हैं, हमारा नियम कानून हमको पता है कि एक सर्किट में, कहने का मतलब एक सर्किट में 10 पॉइंट और 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, 800 वाट से नहीं अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें कितना है, इसमें 16 पॉइंट है और 820 पॉइंट है, मतलब इसमें 2 सर्किट जाएगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि 2 सर्किट जाएगा, लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा वो कितना लगेगा, 3 मार्गी लगेगा। हमेशा 1 मार्गी बढ़ा करके ही लेते हैं। ठीक, अब इसका हम क्या करते हैं, करंट की माप निकालते हैं। करंट की माप कैसे निकालेंगे, करंट की माप निकालने के लिए आई बराबर फार्मूला होता है P/V। ठीक, अब P हमारा कितना है, 820 है, और हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा 240 कर दीजिए। जब इसको हम काटेंगे 230 है, 230 कर दीजिए। जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.57 एम्पियर। कितना आएगा, 3.57 एम्पियर, लगभग कितना, 4 एम्पियर। कितना, 4 AMP। ठीक, अब देखो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन DPIC 240 वोल्ट ऐसे कुछ करके 50 हर्ट्ज, और हमारा क्या 15 एम्पियर का 3 मार्गी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा। फिर ऐसे DPIC 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, जो हमारा 15 एम्पियर का मेन स्विच लगेगा। ठीक, ऐसे इसमें लिखना है। ठीक, अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। आगे का प्रोसेस वही है जो हम बता दिए हैं। अब देखिए इसको हम बताते हैं। देखिए इसमें जो परिपथ की संख्या होगी वो होगी 2। ठीक, केबल की माप कितनी होगी, केबल की माप इसमें 1.5 mm स्क्वायर का चालक, हम एल्युमिनियम चालक उपयोग करेंगे। और पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर का उपयोग करेंगे। पावर सर्किट इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मतलब कि मेन स्विच से स्टार्टर नहीं मेन स्विच से DB तक की जो दूरी होगी वहाँ पे हम 2.5 mm स्क्वायर का जो होगा कॉपर तार या एल्युमिनियम तार का उपयोग हम करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं जो हम आपको बताए थे मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितने एम्पियर का लगेगा। देखिए यहाँ पे 15 एम्पियर 250 वोल्ट का लगा है ना। वितरण बोर्ड कितने एम्पियर का लगा है, 15 एम्पियर 250 वोल्ट। DPIC डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए 3 मार्गी लगेगा। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है, इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे लेआउट लिखना है, लेआउट बनाना है। अब वहाँ पे हम आपको वो नहीं बताए थे प्लान क्वेश्चन में। ठीक, हम सोचे कि डायरेक्ट हम आपको लेआउट में बताएं। लेआउट में क्या होता है कि ये हमारा कमरा है। ठीक, इस कमरे में क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ पे लगा है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ये हमारा व्याख्यान है और एक व्याख्यात है और ये एक हमारा टॉयलेट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिए। कहाँ पे, जो हमारा ये व्याख्यात है, ये यहाँ पे, ये पेन के माध्यम से बताते हैं। ये यहाँ पे हमारा क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पे लगा है। ठीक, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है, फिर यहाँ से सभी कनेक्शन आए हुए हैं। ठीक, सॉरी, ये गलत है, गलत। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो हमारा यहाँ से ये हमारा दरवाज़ा है, दरवाजे से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये हमारा स्विच बोर्ड 1, स्विच बोर्ड 2, स्विच बोर्ड 3, ऐसे करके यहाँ से पूरी लाइट वितरित हुई है। ठीक, अब क्या है कि एक सर्किट में 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो पहली सर्किट यहीं पे सब वितरित हो गई और दूसरी सर्किट यहाँ पे ऐसे गई है। ठीक, देखिए फिर से बताते हैं इसको। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है,
यहाँ से एक सर्किट गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पॉइंट हो रहे हैं, तो मतलब एक सर्किट में इतना पूरा हो जाएगा। फिर जो दूसरी सर्किट जाएगी यहाँ पे इसके लिए सब हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसको ऐसे हल कर लेंगे। फिर यहाँ से इसको हल करने के बाद क्या करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। सिंगल लाइन डायग्राम देखिए ऐसे बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जितने पॉइंट लगे हैं, जितने दूरी पे लगे हैं, आप उसको ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ पे ये इसका ये हो जाएगा, ठीक। सिंगल लाइन डायग्राम से हमको माप, कंड्यूट की माप और चालक तारों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। फिर क्या है, वाहक नली व चालक की लंबाई, ये हमारा नेक्स्ट है। इसको क्या करेंगे, जो हमारा हेडिंग है वाहक नली तथा चालक की माप, तो यहाँ केबिल की संख्या, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में केबिल की संख्या हो गई, वाहक की माप हो गई, वाहक की लंबाई हो गई, चालक की लंबाई हो गई, ठीक। अब हमारा जैसे केबिल की संख्या 2 है, तो उसमें हम 19 mm का कंड्यूट यूज करेंगे। 19 mm का कंड्यूट जब यूज करेंगे तो यहाँ से जितना आया है हमारा ये चीज़, यहाँ से देखिए 2 जितने आए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमको लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जितने भी 2 कंडक्टर हैं, 2 हैं, वहाँ सब की माप को ऐड करना है। सबकी माप को ऐड करना है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद आपको जैसे 41.6 आ रहा है, 41.6 मतलब 42 का गुणा कर दीजिए, 42 गुणित 2 आ जाएगा 84। फिर 3 केबिल में ऐसे करना है, फिर आएगा 16, 16 3 48। फिर ऐसे 4 केबिल का करना है, ऐसे कुल टोटल ऐड कर लेना है। यहाँ से हमारा केबिल की माप और चालक तार की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ से ये हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉप वो होगा, ये हो जाएगा हमारा आवश्यक सामग्री की गणना करनी है। आवश्यक सामग्री की गणना करनी है, ये हमारा शायद लास्ट होता है, लास्ट हेडिंग। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ये बनाना है, टेबल बनानी है कि ये हमारा क्रम संख्या हो गया, आवश्यक सामग्री पूर्ण विवरण सहित हो गया, हमारा दर हो गया, आवश्यक मात्रा हो गया, मूल्य हो गया, टिप्पणी हो गया। मतलब कहने का मतलब ये सब चीज़ें आपको याद ही करनी है, ठीक। ये अगर याद रहेगा तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट जो लगे हैं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सबसे पहले हमारा मेन स्विच लगता है। हम बताए थे जो हमारा DPIC मेन स्विच होता है 15 एम्पियर का लगेगा, इसमें 250 वोल्ट और 15 हर्ट्ज का। अब ये 180 का मिलता है और हमको लगाना कितना है, एक से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना, ये इस जगह इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 होगा। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है 4 मार्गी, ये भी ये 150 का मिलता है आपका, ये 150 हो जाएगा, देखिए ये 150 हो जाएगा। फिर जो हमारा ये है, ठीक। अब ये जो वाहक नली है 19 mm की कितनी है, ये 10 रुपया प्रति मिलता है, 10 रुपया पर मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कितनी है, पूरा 63 मीटर है। आप 10 का इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। और 10% एक्स्ट्रा लेते हैं तो जितना आएगा आप उतना लिख लीजिए, ठीक। फिर वाहक मोड़ हो गया, वाहक मोड़ जितने लगे हैं आप देख लीजिए, 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे जितने लगे हैं ये हो गया। फिर सामग्री का नाम पूर्ण सहित, विवरण सहित, फिर आवश्यक मात्रा, ये इसका कास्टिंग निकालना है। क्रम संख्या हो गया, इसके लिए भी एक टेबल बनानी पड़ेगी। सामग्री का नाम पूरा विवरण सहित, आवश्यक मात्रा, दर, मूल्य, टिप्पणी, ठीक। इसमें कितने जंक्शन बॉक्स, अच्छा जंक्शन बॉक्स क्या होते हैं, जंक्शन बॉक्स वो होते हैं जहाँ पे जैसे हमारा सीलिंग रोज होता है, सीलिंग रोज में क्या होता है कि उसके नीचे ट्यूबलाइट लगी होती है, ऐसे फ़ैन होता है, तो ट्यूबलाइट और फैन के लिए हमको जंक्शन बॉक्स की आवश्यकता होती है। अब जंक्शन बॉक्स कैसा है कि मतलब 1 वे है कि 2 वे है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर चालक को भी 10% ही लेते हैं। अब देखिए चालक कितना आया था हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से चालक निकाल लेंगे ना, ये हमारा चालक है 152 मीटर, यहाँ से 152 का 10% निकाल लीजिए, फिर जितना होगा आप इसको लिख लीजिए। फिर सीलिंग रोज कितने लगेंगे, जितने ट्यूबलाइट और जितने फैन लगेंगे उतने सीलिंग रोज लगेगा। 3 पिन सॉकेट कितना लगेगा, इसमें 1 है, 1 लगाइए। फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, मजदूरी मूल्य। मजदूरी व्यय निकालने के लिए हमको जितना हमारा पूरा कास्टिंग आया है, जितना ऐड करने पे उसका हम 15% हमारा क्या होगा, ये हमारा मजदूरी मूल्य होगा। कितना होगा, 15% हमारा ये क्या होगा, मजदूरी मूल्य, ठीक। फिर होता है हमारा आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय जितना हमारा आया है कास्टिंग, उसका हम 10% हमारा ये हो जाएगा आकस्मिक व्यय, ठीक। ये हमारा 361 आ गया। फिर टोटल आप ऐड कर लीजिए, ये पूरा आपका पूरा खर्च आ गया, पूरा वायरिंग करने में, वायरिंग की एस्टिमेटिंग करने में, हमारा श्रम मूल्य, आकस्मिक व्यय, ठीक। ये हो गया हमारा। तो
कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो तब भी आप कोई दीजिए, आप लाइक कर दीजिए। अगर डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन ये डिप्लोमा थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करिए। ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।